आज हम आप लोगों को कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान में अध्याय वैद्युत विभव के अंतर्गत विभव प्रवणता के बारे में बताएंगे। इसे आप समझें पूर्णतः। अब विभव प्रवणता क्या होती है इसकी डिफिनीशन पहले समझें। दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यह परिभाषा है। अब इसके अनुसार परिभाषा समझ लें। दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अभी डिफिनीशन के अनुसार विभव प्रवणता का फार्मूला सूत्र अतः विभव प्रवणता इक्वल हो जाएगा विभव परिवर्तन अपान दूरी, या इसको कह सकते हैं माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। यह दूरी में परिवर्तन की तरह से है। माइनस चिन्ह यहाँ डेल्टा वी विभव परिवर्तन है, डेल्टा एक्स दूरी में परिवर्तन है। ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि दूरी के साथ क्रमशः विभव का मान घटता है। अब इसका मात्रक विभव प्रवणता का मात्रक एम के सिस्टम में इस सूत्र के अनुसार विभव का मात्रक वोल्ट होता है और यह डेल्टा एक्स दूरी में परिवर्तन है, इसका मात्रक मीटर। इस तरह एम के सिस्टम में विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। इस प्रकार विभव प्रवणता का यम के सिस्टम में मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या इसी को न्यूटन प्रति कूलाम भी कहते हैं। न्यूटन प्रति कूलाम यह भी मात्रक होता है विभव प्रवणता का। विभव सूत्र विभव की बीमा अपान दूरी की बीमा, ये हो जाएगा विभव की बीमा अपान दूरी की बीमा इक्वल टू विभव की बीमा यम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस 1 होता है अपान दूरी की बीमा यल। इसको जब कैलकुलेट करेंगे घातांक के नियमानुसार तो यल एक तो कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा। इस तरह से इसका विभव सूत्र हो जाएगा यम यल टी माइनस 3
A-1। यह विभव प्रवणता का विमीय सूत्र है। अब इसके बाद अगली टॉपिक समझें। अब इसमें इस चैप्टर के अंतर्गत अगली टॉपिक समझें। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र E में कोई आवेश Q0 रखा गया है, तब इस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है F। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार यदि वैद्युत क्षेत्र E में आवेश Q0 स्थित हो, तब उस पर लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल टू Q0 E होता है। इक्वेशन नंबर 1। अब यदि मान लीजिए इस आवेश Q0 को मान लीजिए कि यह वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ए है और यह मान लेते हैं बिंदु बी। इस पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित बल की दिशा क्षेत्र की दिशा में होगी, या की दिशा इसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होती है। यदि आवेश Q0 को बिंदु B से यदि अति सूक्ष्म दूरी dx या डेल्टा x दूरी, यह बिंदु B है। यदि अति सूक्ष्म दूरी डेल्टा x Q0 को लाए बिंदु C तक, तब इस डेल्टा x दूरी को या डेल्टा x दूरी के बराबर आवेश Q0 को बिंदु B से C तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य W इक्वल टू ये हो जाएगा F इंटू माइनस डेल्टा x। दोबारा समझ लें, यदि वैद्युत क्षेत्र के भीतर आवेश Q0 को बिंदु B से अति सूक्ष्म विस्थापन या अति सूक्ष्म दूरी डेल्टा x के बराबर बिंदु C तक लाएं वैद्युत बल के विरुद्ध, तो किया गया कार्य W इक्वल टू F इंटू माइनस डेल्टा x होगा। अब यहाँ माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि बल F या वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध डेल्टा x दूरी आवेश Q को या Q0 को लाते हैं। अब यहाँ इक्वेशन 1 से F की वैल्यू यहाँ रखने पर W इक्वल टू इक्वेशन 1 से F की वैल्यू Q0 इंटू E इंटू माइनस डेल्टा x हो जाएगा, या कह सकते हैं W अपान Q0 को नीचे ला दिए बाएं साइड में, यहाँ इंटू है आके लेफ्ट साइड में डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा माइनस E इंटू डेल्टा x। अब विभव की परिभाषा के अनुसार
W/Q0 को विभवांतर, चूंकि सारी क्रियाएं वैद्युत क्षेत्र के भीतर हो रही हैं, इसलिए W/Q0 को वैद्युत विभवांतर कहेंगे। मतलब ये हो जाएगा आपका डेल्टा V इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा X, जहाँ चूंकि ये जानते हैं डेल्टा V इक्वल टू होता है W/Q0। यह विभवांतर है, क्योंकि जानते हैं विभवांतर की डिफिनेशन के अनुसार यदि किसी Q0 आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य या किया गया कार्य W हो, तो किया गया कार्य और आवेश के निष्पत्ति को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इस तरह से W/Q0 के स्थान पर डेल्टा V हो जाएगा, या कह सकते हैं इसको डेल्टा V/डेल्टा X इक्वल हो जाएगा माइनस E, या E इक्वल टू कह सकते हैं माइनस डेल्टा V/डेल्टा X, जहाँ डेल्टा V/डेल्टा X विभव प्रवणता है। अतः ये कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। यह आपका व्यंजक है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के संबंध को व्यक्त करता है। अर्थात ये कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोबारा समझ लें। इस इक्वेशन से यह कंफर्म होता है, स्पष्ट होता है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर या उस दिशा में विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। मान के बराबर होती है। दोबारा समझ लें, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। इस व्यंजक में डेल्टा V/डेल्टा X विभव प्रवणता है, जहाँ डेल्टा V/डेल्टा X विभव प्रवणता है।